अमित भाई की रैली से ज़्यादा डबल लोग मेरे रैली में था। मोदी की लोकप्रियता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोकप्रियता उनकी लोकसभा में चलती है। ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि यहाँ का रावणों का राज बहुत हो चुका है। किसानों को पानी अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, 27 साल का भाजपा का शासन है, फिर भी नर्मदा का पानी अभी भी पहुँच नहीं पा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। आपने देखा होगा पूरा कबाड़ा करके रख दिया इन्होंने, लेकिन फ्री शिक्षा 75 साल में भी अगर नहीं मिल रही है ठीक से, यानी कि 15 दिन में एक बार आपके यहाँ या तो मंत्री या तो सीएम आएगा। वो सुपर सीएम तो वही है, उनको सीएम बनना है। अभी तो भूपेंद्र भाई तो कठपुतली हैं, खाना भी टाइम पे नहीं होता है, सोना भी टाइम पे नहीं होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार लोगों के लिए आए हैं तो क्या है यार, ये तो ईश्वर सब कुछ कर देगा। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी हैं। ईसुदान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। थैंक यू। साहब, सबसे पहले आपसे सवाल एक निजी रहेगा। लोकतंत्र के प्रहरी से लेके आप पत्रकार रहे, आज आप मुहाने पे खड़े हैं संवैधानिक रूप से लोकतंत्र के सेवक बनने के। किस रूप में देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देखो, मैं जब पत्रकारिता कर रहा था, एक स्टेज आया, तब मैं मुद्दों की पत्रकारिता करने लगा, लोगों का मुद्दा उठाने लगा। किसानों का मुद्दा, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे। जैसे जैसे मुद्दे उठाते जाए, लोगों की उम्मीद बढ़ती गई। लोग हजारों की तादाद में कर्फ्यू लगाकर मेरे चैनल के सामने बैठ जाते थे दिल्ली। और जब उम्मीद और बढ़ी तो फ़ोन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि चैनल में तो फ़ोन लगता है, मुश्किल है। 10,000 कॉल आते थे। तो फिर वो चैनल तक आने लगे, स्टूडियो में आने लगे, इश्यूज छोटे छोटे लेकर। तब मुझे लगा कि अब मुझे पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। और जब मैंने ये सोचा तो देखो, मेरी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनली दिक्कतें बहुत हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं है। मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा था। यहाँ पर्सनली बहुत कुछ लॉस है, लेकिन आनंद ये बात का है कि लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों के लिए करने कुछ चाह रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो मनुष्य अवतार में आशीर्वाद से ज़्यादा क्या चीज़ होती है, इसलिए मुझे थकान भी नहीं महसूस होती। शेड्यूल भी आपका बहुत बिजी दिख रहा है। सब मुद्दे पे आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान को लेकर मुद्दा चल रहा है। सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आते हैं। भाजपा का कहना है कि जो मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी आई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दौरे कर रहे हैं, वो तो पहले से ही गुजरात में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, सक्षम रूप से स्थापित है। तो ये बातें जनता के मन में घर नहीं कर पाएगी और चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ने खुद ने कबूला है कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने 6,000 स्कूलें बंद की है। 700 स्कूल में एक ही टीचर है। असेंबली में इन्होंने कबूला है। 18,000 स्कूलों में कमरे तक नहीं है। 33,000 स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। तो कहाँ शिक्षा रही? आप किसी भी गांव में चले जाइए, बच्चों को पूछो, 9वीं कक्षा के बच्चों को आप पूछो कि व्हाट्स योर फादर नेम, तो उनको पता नहीं है। भाजपा ने अपना विकास किया है, अपने बच्चों का विकास किया है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया है, यहाँ शिक्षा नहीं की। आप खेडूत लोगों की बात कर रहे हैं कि, लेकिन भाजपा ने ये भी कहा कि नर्मदा कैनाल का काम करके जो सूखे क्षेत्र थे गुजरात के, जैसे हम बात करें थराड़ विधानसभा महसाणा की तरफ, तो वहाँ पर तो हमने पानी पहुँचा दिया। तो अब खेडूत प्रसन्न भी है और फसलों के दाम भी ठीक मिल रहे हैं, और जिस वजह से खेडूत की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन आप उल्टी बात कह रहे हैं कि नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही, खतरा है। कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। कि उन्होंने 2017 में ये कहा था कि आय दुगनी करेंगे किसानों की, जाय दुगनी हो गई है। किसानों को पानी अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, 27 साल का भाजपा का शासन है, फिर भी नर्मदा का पानी अभी भी पहुंच नहीं पा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, बिजली 8 घंटे पूरी मिल नहीं रही है। आपने देखा होगा पूरा कबाड़ा करके रख दिया इन्होंने। तो इन्होंने ફરીથી આવીશું આપણે બાલટીમાં છીએ, આવું પડશે થોડીક વાર। પણ એમ નહીં, પેલા રાહ જુએ છે એટલે પાણી બીજી વાર આવીશ, પાકો, બસ પાકો। હાજી આવજો। हर वर्ग में प्रासंगिकता बढ़ गई है। हाँ, लोगों को उम्मीद है। देखो, मैंने कहा ना कि लोगों को एक चीज ये है कि भाई ईसुदान भाई कुछ करेंगे। ईसुदान भाई, मैंने कहा कि मैं
जब मैंने टीवी छोड़ा ना, तब लोगों ने रिमोट कंट्रोल टीवी पे मारा है कि ईसुदान गढ़वी को किसने निकाला, मैं ऐसा करके गुस्सा था, रोष था। आपका नाम ईसुदान गढ़वी, आरोप ये भी है कि गढ़वी ईसुदान भाई को टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने गुजरात के 52% ओबीसी मतदाता को साधने का प्रयास किया है। देखो, मैं गरीब किसान का बच्चा हूँ और भाजपा अगर ये आरोप लगाती तो वो किसान विरोधी है, मालधारी विरोधी है, लेकिन मैं तो सर्व समाज का हूँ। मैंने सर्व समाज के लिए आवाज़ उठाई है। भाजपा ये कह रही कि भाई ओटीपी का कार्ड खेल रहे हैं, वो मतलब आदिवासी, ट्राइबल, ये ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार ये कार्ड खेल रहे हैं। देखो, वो भाजपा का काम है। हम तो देखो 6.5 करोड़ का राजा होता है, जनता का सीएम है ना, 6.5 करोड़ का होता है, सबका होता है, और सब गरीबों को उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है। साहब, एक प्रश्न ये बड़ा चर्चा में है और गुजरात की जनता भी कह रही है कि फ्री वाला जो मुद्दा है, फ्री शिक्षा स्वास्थ्य, आपको नहीं लगता कि गुजरात की जनता पे अगर आप भ्रष्टाचार का एक मुद्दा और लेके आते तो व्यापक विस्तार से आपकी बात पहुंचती गुजरात की जनता? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त तो शासन करेंगे हम, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्री शिक्षा 75 साल में भी अगर नहीं मिल रही है ठीक से, तो गरीब का बच्चा पैदा होता है तो क्या उनकी सरकारें की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गरीब का बच्चा अगर कलेक्टर बन जाएगा, गरीब का बच्चा अगर अमीर बन जाएगा तो भी देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ 2% अमीरों के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। लोग दूर से ही खड़े हैं, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि थोड़ा दिखाएं पीछे की तरफ, लोग दूर से ही अभिवादन करने के लिए तैयार हैं। सावन देखा, सावन पाको ने, वाह भाई वाह, वाह रे वाह, जोश भर देता होगा ईसुदान से ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने कहा ना कि इतनी उम्मीदें रखें इनको, अब कुछ नहीं, उनको ये है कि ईसुदान भाई हमारा सीएम बन जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि सीएम बनेगा तो सब कुछ होगा। यहाँ दिखाएं, महिलाओं से लेकर मजा आने मजा। મેં તમને ટીવીમાં જોયા ત્યારથી મને તમને મળવાની ઈચ્છા હતી. બસ પરિવર્તન કરો. थैंक यू, ले जाओ सर। ये जोश साहब चुनाव के बाद भी रहेगा और ईसुदान जी इतने ही एक्सेसिबल रहेंगे, इतनी ही जल्दी लोगों से मिल पाएंगे जब आप सीएम हो जाएंगे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं उसी के लिए तो बनने आया हूँ। मैं सीएम बनूंगा तो इसी तरह आऊँगा। मेरा सीएम बनने के बाद हर दूसरा सैटरडे जो छुट्टी का दिन होता है ना, ऑफिसरों के साथ मैं दरबार लगाऊंगा, ओपनली दरबार लगाऊंगा। और बच्चों की जो देखो ये उम्मीदें देखो, है कि नहीं, स्मार्ट क्लासेस तो ये देखो, एक है, मैं यही करने के लिए मैं आया हूँ। ईश्वर ने अगर मौका दिया तो मैं ऑफिस में गांधीनगर सीएम को मिलने की जरूरत नहीं है, सीएम उनको मिलने आएगा हर 15 दिन में। और मेरे 27 मिनिस्टर भी हर 15 दिन में दिल्ली में जाएंगे, यानी कि 15 दिन में एक बार आपके यहाँ या तो मंत्री या तो सीएम आएगा। बीजेपी की जो मतदाता हैं, जो बीजेपी को मतदान कर रहे हैं, उनकी नज़र में है पीएम मोदी के नाम पे, चेहरे पे, तो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को भूल गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई मतदाता घोषित नहीं है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ईसुदान गढ़वी। आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो ईसुदान गढ़वी वर्सेस हू, क्या देखते हैं आप, ईसुदान गढ़वी वर्सेस हू? देखो, लोगों में यही है कि भाई एक बाजू तो ईसुदान गढ़वी है जो सबसे लोकप्रिय, मतलब कि लोगों के दिलों की आवाज़ है। अब मैं तो सामान्य गरीब परिवार में से आ रहा हूँ, मध्यम वर्ग में से आ रहा हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सामने सीआर पाटिल देखो, आप सीआर पाटिल का क्या धंधा था, क्या बिजनेस था, सीआर पाटिल है, सीआर पाटिल थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि सीआर पाटिल को क्यों वोट दें, वो सुपर सीएम तो वही है, उनको सीएम बनना है। अभी तो भूपेंद्र भाई तो कठपुतली हैं, लेकिन कर रहे हैं तो सब वही कर रहे हैं। तो वो सुपर सीएम सीआर पाटिल है, उनको कोई मतलब कि उनका काम क्या है, धंधा क्या है, सब जानते हैं। कल आपकी रैली थी खंबालिया में, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। कल शाम को ही बीजेपी हेडक्वार्टर में
प्रेस वार्ता होती है और ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की रैलियों में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उन्हें पैसे देकर बुलाया जा रहा है। क्योंकि उन्हीं के रैलियां खाली जा रही ना, अभी आचार संहिता लग गई, एसटी तो मिल नहीं रही है। तो अमित भाई की जहाँ रैली थी वहाँ ही अगली शाम को मेरी रैली थी खुद की। अमित भाई की रैली से ज़्यादा डबल लोग मेरे रैली में था। और अरविंद केजरीवाल जी की रैली आप देख लीजिए कि कितने थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा के पास 27 साल का हिसाब देने के बजाय सिर्फ आरोप लगा। आप मुझे बताइए, उनको हिसाब देना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए? वो तो सरकार में। इसलिए अब भाजपा गुजरात में से जा रही है, ये फाइनल है। सेहत भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन है, या सेहत का ख्याल रखा जा रहा है इस सेहत का- बिजी शेड्यूल? सेहत का ख्याल नहीं रखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि रात के 3 बजते हैं और इतने लोग होते हैं कि मतलब कि अभी देखो मैं 2.5 घंटे लेट चल रहा हूँ, 2.5 घंटे लेट चल रहा हूँ। अब रात के 11 साढ़े 11 को तो मैं ख़त्म होगा, फिर मैं जाऊँगा वहाँ, मेरी संगठन की भी मीटिंग लूँगा मैं। तो बेसिकली खाना भी टाइम पे नहीं होता है, सोना भी टाइम पे नहीं होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार लोगों के लिए आए हैं तो क्या है यार, ये तो ईश्वर सब कुछ कर देगा। लेकिन जन सेवा में परिवार छूटता नजर आता है पीछे, ये एक निजी सवाल है। बिल्कुल, परिवार का मैं 1.5 साल में मैंने 1,15,000 किलोमीटर का 15 महीने में प्रवास किया है मैंने। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से परिवार का तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। अभी मेरे बच्चे हैं, अकेले हैं वहाँ अहमदाबाद, वो मतलब कि मेरे संबंधी के यहाँ पढ़ रहे हैं और हम दोनों यहाँ हैं गांव में। खम्बालिया में कुछ बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये बोला कि सुदान भाई तो बाहर के हैं, बाहर के व्यक्ति को क्यों मत दे, या तो हम विक्रम माडम को देंगे या बीजेपी के उम्मीदवार को देंगे। नहीं, मेरा वतन ही यही है, मैं यहाँ ही रहता हूँ, मैं यहाँ ही रहता हूँ खम्बालिया में। मेरा खम्बालिया में पिपलिया गाँव है, मेरी खेती है और मैं मतलब कि हर 15-20 दिन में, महीने में तो यहाँ ही रहता हूँ। मैं जब पत्रकारिता करता तब भी महीने में यहाँ रहता हूँ। मेरे मम्मी फादर सब यहाँ रहते हैं, परिवार यहाँ पे रहता है। सर, अंतिम रूप की तरफ, अंतिम मोड़ की तरफ चलेंगे। विजन गुजरात में 2 विजन आपसे जानना चाहेंगे। खम्बालिया के लिए पहला विजन, और सीएम के तौर पर गुजरात में आगे ले जाने के लिए आप क्या विजन देखते हैं? देखो, खम्बालिया में तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं 27 साल में। यहाँ रास्ते ठीक नहीं है, रास्ते करने पड़ेंगे। डैमें की समस्याएं हैं, बहुत डैमें बाकी है, काम वो करूँगा मैं। अस्पताल अच्छी बड़ी बनानी है, वो करूँगा। इसके बाद करप्शन फ्री खम्बालिया में मुझे वो करना पड़ेगा। गुजरात में भी वही बिजली फ्री का ऐलान करूँगा। सिंचाई की व्यवस्था के लिए 1.5 साल में जो मैंने वादा किया है वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है। किसानों के लिए 2 लाख का कर्ज माफ़ी का वादा किया है, वो करूँगा। उसके बाद कर्मचारियों के जो प्रश्न है वो करेंगे। और करप्शन खत्म जो मुहिम है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिक्लेयर करके वहाँ एक पूरी टीम लगाएंगे, कंट्रोल रूम चालू करेंगे कि जिसको भी कोई लांच मांगता है तो दूसरे दिन वो सस्पेंड होकर जेल में चले जाए। तो ये पूरी व्यवस्था गुजरात के लिए अच्छी अस्पतालें भी बनी है, स्कूल बनाने, मोहल्ला क्लिनिक बनाना है 18,000 गाँव में। और किसानों के लिए दाम के लिए मुझे पूरी कमेटियाँ बनानी है। विदेश में कौन से विदेश में मेरा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है तो उससे पहले उनकी MOU हो जाए, उस तरह का एक पूरा प्लान भी हमने किया है। और यहाँ मेरी ज़रूरत है तो वो कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पूरा अगले जून जुलाई तक मेरा ये प्लान रहेगा। सर, मैं कल पोर्ट पे गया था, ओखा पोर्ट, वहाँ मछुआरा समुदाय बहुत है। तो एक तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैंने उन्हें बताया मैं मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो मछुआरे समुदाय के लिए भी कुछ सोचे। तो आप लोगों के विज़न में मछुआरा समुदाय है भी? बिल्कुल है, मछुआरों के लिए भी हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है। मछुआरों के भाई बहुत प्रॉब्लम है, एक तो डीजल महंगा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, उसको सब्सिडी देंगे। यहाँ मछुआरों का ये प्रश्न है कि कई जगह रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, मछुआरों को कई जगह परमिशन नहीं मिल रही है कुछ खाड़ी में, तो ये भी करेंगे। साथ में मछुआरों के बच्चों के लिए स्कूल, अच्छी अस्पतालें में फ्री इलाज, और जिसके कच्चे मकान है उसको पक्के मकान। तो ये सब जिम्मेदारियाँ बटोरनी है हमें। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि सब काम में कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति दे। गुजरात होमगार्ड की सैलरी अटकी हुई है साहब, 3-4 महीने से सत्ता में आते हैं तो गुजरात होमगार्ड की सैलरी अटकी हुई है। सरकार से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सैलरी मिल रही है टाइम टू टाइम, लेकिन वास्तविकता है कि तनख्वाह अटकी हुई है। आपके पास क्या विजन होमगार्ड्स? बिल्कुल, होमगार्ड के लिए हैं, पुलिस के ग्रेड पे देना है। अब GRD वाले है बंदे, उसका सैलरी भी बनाना है, ग्रेड पे भी देना है। ये सब की जो सैलरी अटकी है वो भी देनी है। मुझे पता है सैलरी अटक चुकी है, लेकिन करेंगे,
मैंने कहा ना कि ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि यहाँ का रावणों का राज बहुत हो चुका है, लोग तंग आ चुके हैं, लोगों को अब मुझे भाजपा के कुशासन से छुड़ाना है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीति को पसंद नहीं करता था, आज भी नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों की उम्मीद इतनी थी कि उनको मुझे ईश्वर ने, कोई अदृश्य शक्ति ने धक्का मार कर भेजा है और वही सब करा। देखो आपने 15 महीने में क्या क्रांति हो गई यार गुजरात में, कि हम ऐसा सोच रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है क्या, कितने मतलब कि लाखों लोगों की उम्मीद बढ़ गई। तो ये चीज है। तो मेरे लिए तो क्या है कि गुजरात की जनता है ना, उसकी उम्मीदों पे खरा होता है ना, और वो ईश्वर करेगा, ईश्वर करेंगे। 182 में से कितनी सीटें आते देख रहे हैं हम आप आम आदमी पार्टी के लिए? 182 में से कितनी सीट देख रहे हैं? बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 150 पार, आम आदमी पार्टी का क्या सोच है? 182 में से कितनी? आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वैसे तो पंजाब जैसा माहौल है, अब देखते हैं। सिटी का कहना अभी मुश्किल है, मुझे लगता है कि और 3-4 दिन और रुक जाना पड़ेगा। हम तो टेंटेटिवली कर तो रहे हैं होमवर्क, हमारा जो इंटरनल सर्वे हो रहा है, लेकिन इतना फाइनल है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। मुकाबला किससे मान रहे हैं? द्विपक्षीय मान रहे हैं या कांग्रेस, या त्रिकोणीय मुकाबला है या बीजेपी से? गुजरात में कांग्रेस तो वैसे पिक्चर में नहीं है, भाजपा के साथ मुकाबला है। नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि एक मसला मानते हैं आप? स्थायी प्रभाव? देखो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोकप्रियता उनकी लोकसभा में चलती है। अब वो दिल्ली के प्रधानमंत्री है, लोग समझते हैं, और यहाँ सब नरेंद्र मोदी ने पाटिल को बिठाया, उन्होंने कबाड़ा करके रख दिया है। तो लोग जानते हैं कि अब यार ये तो बहुत हो चुके हैं, अब इससे छुटकारा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेक्स्ट 9 न्यूज़ को थैंक यू। तो ये हमारे साथ सीएम पद के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से सुदान गढ़वी साहब थे। अब देखना ये है कि जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो झाड़ू क्या सफाया कर देती है कांग्रेस या बीजेपी का, या जनता कांग्रेस का साथ देती है, या वापस से बीजेपी अपना 27 साल का सियासी वर्चस्व यहाँ पर बचाने में कामयाब होती है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।